ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल की आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जैसे ही कमाल समीन को धमकी देगा तो समीन कमाल को मुंह तोड़ जवाब देगी और इसे कहेगी कि मैं तुम्हारी किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई इदरान को नहीं बताऊंगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हारी नीच और घटिया धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। समीन जैसे ही अपने रूम में जाएगी तो इदरान समीन को परेशान देखेगा और इसे कहेगा कि मैं तुम्हें काफी देर से नोट कर रहा हूँ, तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो जिस पर समीन इदरान से कहेगी ऐसी कोई बात नहीं, आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैं उष्णा की वजह से थोड़ी अपसेट थी। तो जिस पर इदरान समीन से उष्णा के बारे में पूछने की कोशिश करेगा लेकिन समीन इदरान को नहीं बताएगी। इदरान समीन को परेशान नहीं देख सकेगा, इसलिए वो सुबह जब ऑफिस जाएगा तो उष्णा को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी समीन से कोई बात तो नहीं हुई। तो जिस पर उष्णा हैरान होकर इदरान से कहेगी नहीं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तो जिस पर इदरान उष्णा से कहेगा समीन कल से अपसेट है तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ हो, कोई बात हुई हो। तो जिस पर उष्णा सोचेगी कि मैं इदरान भाई को बता देती हूँ कि मुझे कमाल ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि अगर कमाल की कही हुई बात सच साबित हो गई, इदरान ने मेरी बात पर यकीन न किया और उसने समीन आपी को घर से निकाल दिया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि समीन और इदरान मेरी वजह से एक दूसरे से अलग हो जाए, इसलिए उष्णा इदरान से झूठ बोल देगी और उसे कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं इदरान भाई, आपको शायद गलतफहमी हुई है। तो वहीं कमाल वो सुकून से नहीं बैठेगा। कमाल ये बात अच्छे से जान चुके हैं कि समीन मेरी सच्चाई इदरान को बता देगी, इससे पहले ही मुझे शैला को बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शैला को बाद में पता चले और वो मुझे इस घर से निकाल दे। तभी कमाल शैला के पास जाता है और उसे कहता है शैला एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बता दूं। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सुनकर हैरानगी होगी, लेकिन तुम सच पूछो मेरा इसमें बिल्कुल भी कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारा ही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कल को कोई भी लड़की हम दोनों को जुदा कर दे। लड़की का नाम सुनते ही तो शैला गुस्से में लाल पीली हो जाएगी और वो कमाल से कहेगी कमाल बताओ वो कौन है लड़की जो हम दोनों के दरमियान आ रही है, तुम एक दफा मुझे उसका नाम बताओ, देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। तो जिस पर कमाल उष्णा से कहेगा शैला, तो जिस पर कमाल शैला से कहेगा शैला मुझे समीन की बहन उष्णा सही नहीं लग रही, वो मुझ पर डोरे डाल रही है, अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये मैसेज देखो, वो मुझे मैसेज करती है और बाहर मिलने को बुलाती है, लेकिन ये तो शुक्र करो कि मैं नहीं गया। ये सुनकर शैला फौरन कमाल से कहेगी कि तुम उसका नंबर ब्लॉक करो और मैं कल ही उष्णा के घर जाती हूँ, उसकी क्लास लेती हूँ। ये सुनकर तो कमाल की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होगी। कमाल अपने प्लान में कामयाब हो चुका होगा। कमाल यही चाहता है कि समीर मेरी सच्चाई इदरान को बताए, इससे पहले ही मैं शैला को अपनी तरफ से मन घड़त कहानी बनाकर सुना देता हूँ। और शैला बड़ी आसानी से कमाल की बातों पर यकीन करके अगले दिन शुजात के घर पहुंच जाती है। वो ऊंची आवाज में सबको बाहर इकट्ठा करती है और शुजात से कहती है कहाँ है वो चुड़ैल जो मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है, मैं आज उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर तो नीली परेशान हो जाएगी और वो शैला से कहेगी कि आपको शायद गलत फहमी हुई है, हम में से किसी ने कमाल से कोई बात नहीं की। तो जिस पर शैला नीली से कहेगी कि अभी और इसी वक्त उसे मेरे सामने बुलाओ, वरना मैं पूरे मोहल्ले को यहाँ पर इकट्ठा करके सब लोगों को चीख चीख कर तुम दोनों बहनों की असलियत बताऊंगी। ये सुनकर तो शुजात के पांव तले से जमीन ही निकल जाएगी, वो फौरन बेहोश हो जाएगा। नीली और शुजात की बेगम फौरन शुजात को होश में लाने के लिए पानी पिलाएंगी और उसे होश में लाने की कोशिश करेंगी, लेकिन शैला उष्णा को धमकी देगी और उसे कहेगी कि अगर दोबारा तुमने मेरे शौहर से राब्ता रखने की कोशिश की या फिर उसके करीब आई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ये सुनकर तो उष्णा की परेशानी में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि उष्णा शैला की धमकी से डर कर इदरान को कमाल की सच्चाई बता देगी या फिर कमाल अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।